नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। महात्मा गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाली कंगना रनौत भी सिंधिया को देशभक्ति का आईना नहीं दिखा पाई। वीप खाने वाले मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन देश की वीरांगना, देश की गौरव रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करके नमन नहीं किया। इंदौर भाजपा और आरएसएस के संस्कारों का मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने खुलेआम चीरहरण करके यह बता दिया कि भाजपा की देशभक्ति का राग सत्ता मिलते ही देशद्रोहियों के चरण वंदना करने में परिवर्तित हो जाता है। वीप खाने का समर्थन करने वाले कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं सिंधिया। देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन न करके यह बता रहे हैं कि भाजपा की देशभक्ति नौटंकी है। झांसी की रानी का यह अपमान याद रखेगा हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के एक दिन पूर्व देशद्रोही गार्ड से तीसरी तिरस्कृत अवार्ड देने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करने वाले कैबिनेट मंत्री सिंधिया को प्रथम अवार्ड देकर अवार्ड की ट्रॉफी के रूप में झाड़ू डाक विभाग के माध्यम से पहुंचाकर तिरस्कृत करने के साथ सलाह पत्र दिया है कि सिंधिया अपने मन को झाड़ू से साफ करके ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर दंडवत प्रणाम करके माफी मांगे। लेकिन लगता है कि मंत्री सिंधिया के सामने भाजपा नतमस्तक होकर इस तरह गुलामी कर रही है जैसे अंग्रेजों के राज में भाजपा के पूर्वज माफीनामा लिखकर गुलामी का इतिहास बना रहे थे। कल तक रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान गाने वाली भाजपा आज सिंधिया की गुलामी में रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित कर रही है। सत्ता की दलाली में भाजपा की देशभक्ति का कुरूप चेहरा जनता के सामने आया है। इसलिए भाजपा के सांसद सिंधिया को देशद्रोही गार्ड से तीसरी तिरस्कृत अवार्ड दिया गया है। कंगना रनौत भी देशद्रोही गार्ड से तीसरी तिरस्कार अवार्ड से तिरस्कृत कर अपमानित किया गया। अवार्ड के रूप में कंगना को झाड़ू पहुंचाई गई है, जिसमें वह अपने दिमाग के जाले साफ करके स्वच्छ मन से महात्मा गांधी के चरणों में पहुंचकर काले कारनामों के लिए माफी मांगने लायक बन सके। गोडसे से विचारधारा की समर्थक कंगना रनौत के खिलाफ भाजपा की चुप्पी यह दर्शाती है कि मुंह में गांधी बगल में गोडसे की नीति पर चलने वाली भाजपा का मुखौटा उतर गया है। देशभक्ति और संस्कारों को दुहाई देने वाले भाजपा को मंत्री सिंधिया और कंगना रनौत ने भाजपा के काले इतिहास को गोडसे के रूप में सामने ला दिया है। जनता का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या अब भाजपा के लिए देशभक्त नहीं रही? इंदौर से अयाज अली की रिपोर्ट। जी बताइए, जो रानी लक्ष्मीबाई को लेकर आपने अवार्ड दिया था, क्या है प्रॉब्लम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत संस्कारों की बातें करती है। रानी लक्ष्मीबाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। आज प्रधानमंत्री जी झांसी पहुंचकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वहीं उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कभी भी रानी लक्ष्मीबाई जी को नमन नहीं करते हैं, ना उनका कोई ट्वीट करते हैं, न उनकी कभी समाधि पे जाते हैं। वो लगातार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपमानित करते हैं, उनका अपमान करते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट करा एक ऐसे मंत्री के लिए जो स्वयं ये बोलते हैं कि बीफ खाना चाहिए। ऐसे मंत्री का उन्हें जन्मदिन याद है और उनको बधाई दे रहे हैं, जो उनके कैबिनेट के साथी हैं। दूसरी ओर देश के जो वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना मोदी जी की हिम्मत हो पा रही है, ना शिवराज सिंह चौहान की हिम्मत हो पा रही है कि वो सिंधिया से पूछ सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए जो देशभक्ति की सरकार है, मां भारती की सरकार कहलाती है, उनके मंत्री रानी लक्ष्मीबाई का अपमान कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये आरएसएस को भी सवाल पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी पूछना चाहिए। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने एक अवार्ड दिया है जो गोडसे के नाम से। यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि देशद्रोहियों का समर्थन किया जाता है और सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। वहीं कंगना रनौत जैसी महिलाएं महात्मा गांधी का अपमान करती हैं, गोडसे को सम्मानित करती हैं, उनको भी एक अवार्ड ये दिया गया और अवार्ड के रूप में एक झाड़ू भेजी गई है कि वो अपने मन के जाले साफ कर लें,
जो मन पे धूल जमी वो साफ करें और उसके बाद भारत का इतिहास पढ़ें, तो फिर ये समझें कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना झूठ है।